और ये जो स्ट्रैटेजी है ना, लोग पेड कोर्स में बेचते हैं। ग्रीन कलर का लाइन ने ब्लू कलर का लाइन को ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ काटा, स्टॉक का प्राइस कितना ऊपर चला गया। ठीक है, आप इसको किसी भी स्टॉक में देखो, ये बात तो आप जानते ही हो कि हमारे शेयर बाजार में बहुत सारे तरह का ट्रेडिंग होता है, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है। लेकिन ये सारे ट्रेडिंग में से स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग है ना, जिस ट्रेडिंग को सीखना और समझना सबसे ज़्यादा आसान होता है। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग है जिस ट्रेडिंग से पैसा कमाना बाकी ट्रेडिंग के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम आज की इस वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग का एक ऐसा ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं ना, जिस स्ट्रैटेजी को सीखना और समझना बहुत ज़्यादा आसान है और उस स्ट्रैटेजी की मदद से स्विंग ट्रेडिंग से लगातार पैसा बनाया जा सकता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना चाहिए। और हाँ, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ट्रेडिंग एक बहुत रिस्की बिजनेस है, इसलिए ट्रेडिंग करने से पहले आपको अपनी तरफ से स्टडी करना है। और शेयर बाजार में कोई भी स्ट्रैटेजी बार बार मार्केट में काम नहीं करता है। उसी तरह जो स्ट्रैटेजी को आज हम लोग सीखने वाले हैं, उस स्ट्रैटेजी से भी आपको बार बार प्रॉफिट होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इसीलिए ट्रेडिंग करने से पहले अपनी तरफ से स्टडी जरूर करना चाहिए। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अब उस स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी में आपको सबसे पहले स्टॉक्स को सिलेक्शन करना है। किस टाइप के स्टॉक्स को सिलेक्शन करना है? आपको बेस्ट स्टॉक्स योर एनालिसिस, यानी कि आपके एनालिसिस के हिसाब से जो भी स्टॉक आपको अच्छा लगता है, जो भी स्टॉक आपके एनालिसिस के हिसाब से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लगता है, बिजनेस अच्छा लगता है आपको, वैसा स्टॉक्स को आपको सिलेक्शन करना है। ठीक है, मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक्स को इसलिए सिलेक्शन करने बोल रहा हूँ कि देखो भाई, ट्रेडिंग से पैसा कमाना अलग बात है, लेकिन ट्रेडिंग में रिस्क भी होता है, पैसा डूबने का डर भी होता है। तो मेरा इंटेंशन यही है कि भाई ट्रेडिंग से पैसा ना कमाओ चलेगा, लेकिन ट्रेडिंग में पैसा डूबना भी नहीं चाहिए, डूबना नहीं चाहिए, ना कमाओ चलेगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको वैसा ही स्टॉक्स को सिलेक्शन करना है जो स्टॉक आपके हिसाब से बेस्ट हो, गुड फंडामेंटल वाला स्टॉक हो। ठीक है, और ये जो स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं, ये मैक्सिमम हर स्टॉक्स में काम करता है। ठीक है, आप जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि गुड क्वालिटी वाले स्टॉक्स को आपको सिलेक्शन करना है। मुझे पता है हर किसी का वॉच लिस्ट में गुड फंडामेंटल वाला स्टॉक्स रहता है। ठीक है, जब आपने स्टॉक्स को ढूंढ लिया, उसके बाद आपको दो इंडिकेटर को लगाना है। पहला इंडिकेटर जिसका नाम है 20 EMA, दूसरा इंडिकेटर जिसका नाम है 50 EMA, यानी कि 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको लगाना है और 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है। बस काम हो गया। पहले आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स को ढूंढना है, उसके बाद 20 EMA लगाना है, 50 EMA लगाना है। उसके बाद स्ट्रैटेजी कैसे बनता है, कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, कैसे प्रॉफिट होता है, सब कुछ वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिक आपका क्लियर हो गया ना। उसके बाद जब आपने मान लीजिए आपने ढूंढ लिया कि एक ए नाम का कंपनी है, ये कंपनी का जो बिजनेस से काफी ज्यादा सॉलिड है। ठीक है, तो आपने चार्ट को खोल लिया और जैसे ही आप चार्ट को खोलोगे कुछ इस तरीके का कैंडल रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 20 EMA को लगाना है। जैसे ही आप किसी भी कंपनी के चार्ट में 20 EMA लगाओगे ना, तो 20 EMA कुछ इस तरीके का दिखेगा। मैं लाइव दिखाऊंगा आपको घबराना नहीं है, लाइव आगे दिखाऊंगा। 20 EMA जैसे ही आप लगाओगे तो 20 EMA कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 20 EMA हमने लगा दिया। उसके बाद आपको 50 EMA लगाना है। जब आप 50 EMA को भी चार्ट में लगाओगे ना, तो 50 EMA कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो 20 और 50 EMA हमने लगा लिया। अब स्ट्रेटेजी क्या है उसको समझते हैं। जब भी ये 20 EMA का लाइन, ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो, ये 20 EMA का लाइन है। तो जब भी ये 20 EMA का लाइन 50 EMA के लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटता है ना, तो ऐसा कई बार देखा जाता है कि उसके बाद जो स्टॉक का प्राइस होता है ना, वो जबरदस्त ऊपर जाता है। कहने का मतलब ये है, आपको पहले अपना जो गुड फंडामेंटल वाला स्टॉक है उसको चार्ट में खोल लेना है। उसके बाद दो इंडिकेटर को लगाना है, 20 EMA और 50 EMA। ठीक है, और कितना टाइम फ्रेम लगाना है कैंडल का, वो भी वीडियो में आगे बता दूंगा जब लाइव आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ये दो इंडिकेटर को लगाना है। उसके बाद जब भी ये जो 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये 50 EMA को नीचे से ऊपर की तरफ काटता है ना, तो उसके बाद ऐसा कई बार देखा जाता है कि शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जाता है। ठीक है,
ठीक उसका उल्टा जब भी आप देखोगे कि ये जो 20 EMA है, ये 20 EMA का लाइन 50 EMA का लाइन को नीचे की तरफ काटता है, तो उसके बाद शेयर में काफी ज्यादा गिरावट आने का चांसेस रहता है। ठीक है, अभी आपको मैं थ्योरी समझा रहा हूँ, चार्ट में आगे दिखाऊंगा। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है आपने समझ लिया। वैसे अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, और आप कौन सा ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग, नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस स्ट्रैटेजी को लाइव चार्ट में समझते हैं। तो अभी हम लोग लाइव चार्ट में उस स्ट्रैटेजी को समझेंगे। अब सबसे पहला हमारा काम क्या था, स्टॉक को सिलेक्शन करना था। अब किस टाइप के स्टॉक्स को सिलेक्शन करना है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। वैसे स्टॉक को आपको सिलेक्शन करना है जो स्टॉक आपको लगता है कि गुड फंडामेंटल है, इस कंपनी का स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है, वैसा ही स्टॉक को सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको एग्जांपल देने के लिए, ये कोई एग्जांपल है, बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, हमारे देश का जो सबसे बड़ा कंपनी है उसी में हम लोग इस स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं। ठीक है, अगेन कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपने हिसाब से स्टॉक को यहाँ पे ओपन कर लेना है। स्टॉक को जैसे ही आप ओपन कर लोगे उसके बाद टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे 1 डे कर देना है। ठीक है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग 1 डे में ज्यादा बेहतर काम करता है, तो यहाँ पे आपको 1 डे कर देना है। 1 डे जैसे ही आप कर लोगे उसके बाद आपको चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद 2 इंडिकेटर को लगाना है, पहला 20 EMA, दूसरा 50 EMA। ठीक है, EMA कैसे लगाया जाता है, सिंपली आपको यहाँ पे इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है। इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको 20 लिख देना है, सॉरी 20 नहीं, EMA लिखना है। ठीक है, EMA जैसे ही आपने क्लिक कर दिया, लिख दिया, उसके बाद मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया, इसमें आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको EMA लिखना है, क्योंकि हमें 2 इंडिकेटर को लगाना है ना। फिर से हमने EMA लिख दिया, फिर से मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया, हमने 2 बार EMA पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों जो EMA आ गया, इन दोनों के सेटिंग में जाके आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है, एक तो आपको रखना है 20 EMA, दूसरा रखना है 50 EMA। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 20 कर देते हैं, इसको 20 कर देते हैं। 20 करने के बाद स्टाइल में जाने के बाद आपको इसको ग्रीन कर देना है। जो भी कलर आपका मर्जी वो कलर यहाँ पे कर सकते हो। इसका थोड़ा थिकनेस को बढ़ा देना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पे आप जो ग्रीन कलर का देख रहे हो ना, ये हमारा 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। उसके बाद एक और EMA जो हमने लगाया उसका भी सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे हमें इसको 50 करना है। ठीक है, 20 तो हमने लगा लिया, 50 भी लगाना है। तो यहाँ पे 9 बाई डिफॉल्ट होगा, यहाँ पे हमें 50 कर देना है। ठीक है, 50 कर दिया। स्टाइल में आपको जाना है, स्टाइल में जाने के बाद इसको आप ब्लू कलर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्लू कलर कर देते हैं। ब्लू कलर करने के बाद इसको भी मोटा कर देते हैं। ओके, बस हो गया काम। पहले हमने 2 इंडिकेटर को लगाया, एक 20 EMA, एक 50 EMA। ये जो ग्रीन कलर का लाइन देख रहे हो ये है 20 EMA, ये जो ब्लू कलर का लाइन देख रहे हो ये है 50 EMA। अभी हम लोग स्ट्रैटेजी को समझेंगे, लेकिन उससे पहले ट्रेडिंग करने के लिए अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं उस ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। तो स्ट्रैटेजी क्या था हमारा, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमें तो सबसे पहले चार्ट में 2 इंडिकेटर को लगाना था, पहला 20 EMA, दूसरा 50 EMA। दोनों इंडिकेटर को लगाने के बाद हमारा स्ट्रैटेजी ये था कि अगर ये जो 20 EMA का लाइन है, ये 20 EMA का लाइन अगर 50 EMA के लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटता है तो उसके बाद काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। यही हमारा स्ट्रैटेजी था। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ग्रीन कलर का लाइन है ये 20 EMA का लाइन है, और ये जो ब्लू कलर का लाइन देख रहे हो ये 50 EMA का लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 20 EMA का ग्रीन कलर का लाइन यहाँ पे 50 EMA को नीचे से ऊपर की तरफ काटा, इस वाला जोन में नीचे से ऊपर की तरफ काटा। उसके बाद देखो जी शेयर का प्राइस ऊपर चला गया। ये एक बार हो गया। आप इसको जो भी स्टॉक चाहो उस स्टॉक में बैकटेस्ट करके देख सकते हो। बहुत ज्यादा, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता कि हर बार मार्केट में काम करता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये मार्केट में काम करता है, जो कि अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, चलो जी बैक करते हैं। ये देखो जी, ये ग्रीन कलर का 20 EMA है, ब्लू कलर का 50 EMA है। ग्रीन कलर का लाइन ने ब्लू कलर के लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटा, शेयर का प्राइस कितना ऊपर चला गया। ठीक है, उसके बाद फिर चलते हैं। उसके बाद मैंने क्या बोला था, अगर ग्रीन कलर का लाइन ऊपर से नीचे की तरफ काटेगा उसके बाद शेयर में गिरावट होने का चांसेस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 20 EMA ने 50 EMA को ऊपर से नीचे की तरफ काटा, शेयर में गिरावट हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे चलते हैं। ये देखो 20 ने 50 को ऊपर की तरफ काटा, शेयर का प्राइस ऊपर। उसके बाद चलते हैं 20 ने 50 को नीचे की तरफ काटा, शेयर का प्राइस नीचे। उसके बाद फिर चलो जी, यहाँ पे आप देख सकते हो
20 ने 50 को नीचे की तरफ काटा, शेयर का प्राइस नीचे। 20 ने 50 को नीचे की तरफ काटा, शेयर का प्राइस नीचे। आप इसको किसी भी स्टॉक में देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन कलर का लाइन 50 EMO को नीचे से ऊपर की तरफ काटा, शेयर का प्राइस कितना ज्यादा ऊपर चला गया। ठीक है, ये हमने सिर्फ एक स्टॉक में देखा ना, बाकी और कुछ स्टॉक में देख लेते हैं। चलो जी, यहाँ पे हमने रिलायंस में देखा तो TCS में देख लेते हैं, बड़े बड़े कंपनीज में देख लेते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि भाई इस स्ट्रैटेजी को देखकर आपको डायरेक्ट मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, आपको अपने एडवाइजर से पूछना है, बैक टेस्ट करना है, पेपर ट्रेड करना है। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तभी आपको पैसा लगाना है। और ये जो स्ट्रैटेजी है ना, लोग पेड कोर्स में बेचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने TCS को भी ओपन कर लिया है, कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, हम लोग सिर्फ बैक टेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, शुरू से देखते हैं। ये देखो जी, ये जो ग्रीन कलर का लाइन है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ तो आपको देखने में और ज़्यादा सुविधा होगा। ठीक है, ये देखो जी, ग्रीन कलर का लाइन 20 EMA और ब्लू कलर का लाइन 50 EMA। ग्रीन कलर का लाइन ने ब्लू कलर के लाइन को ऊपर की तरफ काटा, स्टॉक का प्राइस ऊपर। ठीक है, उसके बाद फिर देख लेते हैं, ग्रीन कलर का लाइन ने ब्लू कलर का लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटा, शेयर का प्राइस नीचे। ठीक है, उसके बाद फिर चलते हैं। ये देखो जी, ग्रीन कलर का लाइन ने ब्लू कलर का लाइन को ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ काटा, स्टॉक का प्राइस कितना ऊपर चला गया। ठीक है, आप इसको किसी भी स्टॉक में देखोगे भैया, ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी है और हर कोई अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसा स्ट्रैटेजी रिवील नहीं करता है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ भी सिखाता हूँ बहुत ही निस्वार्थ भाव से सिखाता हूँ, और कुछ दिनों से मैं भी इस स्ट्रैटेजी को यूज कर रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। ठीक है, अब समझते हैं कि कहाँ पे हमारा टारगेट होगा, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, स्टॉप लॉस की बात यह है कि अगर आपका नियर अबाउट जो भी सपोर्ट लेवल होगा, मान के चलते हैं आपका अगर यहाँ पे एंट्री बनता है तो आपको प्राइस एक्शन के बारे में तो नॉलेज होगा ही, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर नॉलेज नहीं है तो आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस वाला इस वीडियो को देख लोगे बाद में, तो आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो पहले हम लोग एंट्री को समझ लेते हैं। जब भी अगर आपको दिखता है कि 20 EMA जो है वो 50 EMA को नीचे से ऊपर की तरफ काट रहा है, तो जिस भी कैंडल में आपको क्रॉसओवर दिखता है वहां पे आपका एंट्री बन सकता है। और बात अगर आपका स्टॉप लॉस की हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको पता है तो जो भी नियर अबाउट सपोर्ट लेवल होगा उस सपोर्ट लेवल में आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। ठीक है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का फ्री कोर्स को देखोगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, बाद में देखोगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एंट्री के लिए जब भी आपको क्रॉसओवर दिखता है वहां पे आप एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस के लिए जो भी नियर अबाउट सपोर्ट लेवल होगा वहां पे आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। और बात अगर टारगेट की हो तो ये स्ट्रैटेजी में आपको लंबा टारगेट मिल सकता है, इसीलिए यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि मान लीजिए पहले अपने टारगेट रखा कि 10% अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं इसको बेच दूंगा, तो 10% अगर स्टॉप लॉस 10% अगर स्टॉक रैली कर लेता है तो आपका स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा क्लोज ले जाओगे। उसके बाद फिर अगर 10% स्टॉक और रैली करता है तो आप अपना स्टॉप लॉस को और थोड़ा क्लोज ले जाओगे। ठीक है, तो अगर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहोगे ना तो कई बार इस स्ट्रैटेजी की मदद से बड़ा टारगेट भी अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो यही आज का स्ट्रैटेजी था, लेकिन इस स्ट्रैटेजी में एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है, दोनों को आपको सुनना समझना पड़ेगा। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इस स्ट्रैटेजी में कई बार बड़ा टारगेट भी अचीव किया जा सकता है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि ये एक लेगिंग इंडिकेटर है। ये जो EMA आप देख रहे हो, ग्रीन कलर का लाइन और ब्लू कलर का लाइन, ये दोनों लेगिंग इंडिकेटर है। तो कई बार ये जो इंडिकेशन देता है ना, लेट सिग्नल दे देता है। मान के चलते हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्रॉसओवर हो गया, उसके बाद ही शेयर का प्राइस ऊपर चला गया, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको पता चलेगा जब आप इसको बैक टेस्ट करोगे, आप देखोगे कि ये जो इंडिकेटर है लेट सिग्नल देता है। कई बार स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी ऊपर चला जाता है और यहाँ पे ये जो इंडिकेटर है बीच में सिग्नल देता है, जबकि उसने पहले से ही रैली शुरू कर दिया है, लेकिन ये इंडिकेटर कई बार बीच में सिग्नल देता है, लेट सिग्नल दे देता है। ठीक है, ये इस स्ट्रैटेजी का थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट है कि बड़ा टारगेट मिल सकता है, नेगेटिव पॉइंट है कि ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें आपको लेट सिग्नल मिल सकता है। ओके, फिर से डिस्क्लेमर कि स्ट्रैटेजी में पैसा लगाने से पहले आपको अपने तरफ से स्टडी करना है। और ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे करना है, पहले तो आपको अच्छे अच्छे गुड फंडामेंटल स्टॉक्स का लिस्ट बनानी है और वो सारे स्टॉक्स को आपको डेली बेसिस पर चेक करना है और ये दोनों इंडिकेटर को लगाकर डेली चेक करना है कि कहीं क्रॉसओवर आ रहा है कि नहीं। और जब भी आपको दिखता है कि आपका जो भी फंडामेंटल गुड क्वालिटी वाला स्टॉक्स है, जब भी आपको दिखता है कि भैया क्रॉसओवर होने वाला है,
है, तो वहां पर आप अपने रिस्क के हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, और टेक्निकल एनालिसिस को फ्री में सीखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और हाँ, डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।